दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप विटामिन B12 को, विटामिन डी और कैल्शियम को, इन तीनों ही चीजों की कमी को शरीर में कैसे पूरा कर सकते हैं, और वो भी नेचुरल तरीके से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इनकी कमी से शरीर में क्या होता है। अगर शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपकी नसें कमजोर हो जाती है, क्योंकि B12 हमारी हर एक नस के ऊपर कवरिंग की तरह काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, हमारी नसें कमजोर हो जाएंगी, नसें दब जाएगी, जल्दी डैमेज हो जाएगी, चाहे वेरिकोज वेन्स की समस्या आ जाए या फिर नसों में दर्द होने लग जाए। ये सारी ही समस्याएं शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण आती है। इसके अलावा भी विटामिन B12 की कमी से थायराइड की समस्या हो जाती है। B12 की कमी से एजिंग भी जल्दी होती है, यानी कि आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे रोग हैं जो विटामिन B12 की कमी से होते हैं, इसलिए अपने खान पान का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होगा। दोस्तों हम चाहे कितना भी कैल्शियम खा रहे हों, वो हमारे शरीर को नहीं लग पाएगा। चाहे हम ढेर सारा कैल्शियम खा रहे हैं, टैबलेट्स खा रहे हैं, यानी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, फिर भी हमारी हड्डियां खोखली ही होंगी, हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है, कमर दर्द हो सकता है ना, घुटनों में दर्द बढ़ सकता है। यानी कि हमारे शरीर में विटामिन डी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम है हमारी हड्डियों को मिल सके, हमारी बॉडी को, हमारे खून को मिल सके, तो आपको विटामिन डी का खास ख्याल रखना पड़ेगा। यानी कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही साथ में लेना होगा, तभी आपके शरीर को फायदा मिलेगा। विटामिन डी के बिना कैल्शियम बेकार है, क्योंकि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरी चीज है कैल्शियम। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कैल्शियम एक ऐसा घटक है, ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हड्डियों के सभी विकार, हड्डियों के सभी समस्याएं शरीर में शुरू हो जाएंगे। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, यानी कि शरीर के सभी दर्द शुरू हो जाएंगे। मांसपेशियों में खिंचाव होगा, ऐंठन होगा, ये सारी ही प्रॉब्लम्स जो है ना शरीर में कैल्शियम की कमी से हो जाएगी। जैसे शरीर में विटामिन डी होना जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि शरीर को कैल्शियम मिल सके, उसी हिसाब से शरीर को कैल्शियम जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी को प्रोटीन, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के मिल सके, ये सभी चीजें तभी मिलेंगी अगर हमारे शरीर में कैल्शियम होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर बैलेंस में, यानी सही मात्रा में विटामिन B12 हो, कैल्शियम हो और विटामिन डी हो। तो चलिए जान लेते हैं कि हम इनकी कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए तो क्या क्या समस्याएं आ सकती है। जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, दिन भर सुस्ती, आलस, थकान रहना, कुछ काम नहीं भी करोगे तो भी अगर शरीर में थकान रहती हो, इसके अलावा आपके नसों में दर्द होता हो, वेरिकोज वेन्स की समस्या हो गई हो, है ना, पिंडलियों में दर्द होता हो, रात को सोते हैं तो टांगों में दर्द होता हो, तो इन सभी न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखिएगा। इसकी कमी को आप डाइट के जरिए बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। सिर्फ आपको डाइट का ख्याल रखना होगा। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूं जिसे आपको रेगुलर फॉलो करना है। अगर आप इसे फॉलो रेगुलर कर लेंगे ना तो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी और साथ साथ में विटामिन B12 की कमी जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज है विटामिन B12 की कमी के लिए आपको क्या करना होगा। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आपको दूध से बनी चीजें जरूर डाइट में शामिल करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली, अंडे, मांस वगैरह में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध पीकर या दूध से बनी चीजें खाकर आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। चाहे आप पनीर खा लें, दही खा लें, योगर्ट खा लें या फिर आप चीज खा लें, है ना, दूध से बनी किसी भी चीज को अगर आप डाइट में शामिल करते रहेंगे ना तो शरीर में B12 की कमी नहीं होगी। हमारे देश में खासकर वेजिटेरियन लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है, तो इसलिए आप दूध और दूध से बनी चीजें जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा आप मशरूम खा सकते हैं। मशरूम खाकर भी आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर आप ओट्स खाएंगे ना, जो बाजार में मिलने वाले ओट्स होते हैं, ओट्स के अंदर विटामिन B12 ऐड किया जाता है ना, तो आप ओट्स खाकर भी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका बताता हूं जिससे आप B12 की कमी को भी पूरा कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर सकते हैं और साथ में आप विटामिन डी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। यह है दोस्तों सफेद तिल। सफेद तिल में कैल्शियम भारी मात्रा में होता है, तो आप तिल को डाइट में जरूर शामिल कीजिएगा। अब तिल का सेवन कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आपको लगभग 2 चम्मच तिल को भिगो कर रख देना है। तो आप रात को सोने से पहले या फिर शाम को तिल को पानी में भिगो कर रख दीजिए और 4 से 5 घंटे के बाद तिल आप देखेंगे तो ये फूल चुका होगा।
अब इस तिल का सेवन आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। आप इस तिल का सेवन थोड़े से गुड़ के साथ कीजिएगा। भीगे हुए तिल ले लीजिए और थोड़ा गुड़ लीजिए, इसे चबा चबा कर खा लीजिए। इसका सेवन आप सुबह नाश्ता करने के बाद भी कर सकते हैं, या फिर सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले सकते हैं। दोपहर के खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि पेट खाली रहता है, तो उस समय भी आप तिल और गुड़ का सेवन कर सकते हैं। तिल और गुड़ को आपको चबा चबा कर खा लेना है और ऊपर से आपको 1 गिलास दूध पी लेना है। आप तिल गुड़ के साथ दूध का सेवन कर लेंगे ना, तो तीनों ही चीजें आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरह भिगोकर आप किसी भी मौसम में ले सकते हैं, लेकिन अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो इस ठंड के मौसम में आप तिल गुड़ की लड्डू खाया करें। भरपूर मात्रा में तिल गुड़ की लड्डू खाइए और साथ में दूध पी लीजिए। इससे विटामिन B12, विटामिन D और कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। और साथ में बताए हुए डाइट को भी फॉलो कीजिए।